हेलो बच्चों। आज अपन सीखने वाले बच्चों एरोमेटिसिटी। आज अपन सीखने वाले एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहतरीन सा टॉपिक है जो जेई में, नीट में, जेट में और केमिस्ट्री के और भी जैसे कंपटीशन एग्जाम लगते हैं वहां से लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एरोमेटिसिटी से। तो आज आपके लिए मैं एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूँ कि आज के बाद में आप इस टॉपिक में से कोई सा भी एग्जाम का क्वेश्चन हो आप बना ले जाओगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। आपको क्या चाहिए? एक पेन चाहिए, एक कॉपी चाहिए, ध्यान से बैठ के जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखना और पेशेंस के साथ सीखने की कोशिश करना मेरे साथ में। बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ आज। पेशेंस के साथ बैठ रहना, ध्यान रखना। अपने टॉपिक का नाम है एरोमेटिसिटी। क्या है बच्चा? एरोमेटिसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं एरोमेटिकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का एक टॉपिक है जो नीट, जेई और जेट में सब में लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछा जा रहा है। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या आता है इसमें से? क्वेश्चन आता है इसमें से कि कोई आपको दो तीन कंपाउंड दे देते हैं, दो तीन स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और क्वेश्चन करता है कि इनमें से कौन एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन एरोमेटिक है, कौन नहीं है, या कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। सर ये क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये क्या होते हैं? तो आज आपको सिखाने वालों एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। ध्यान से सुनना बच्चा, सुनो। इसमें क्या होता है एरोमेटिकता में? एरोमेटिकता की कुछ शर्तें होती हैं। क्या होती है? शर्त होती है, कंडीशंस होती है। ध्यान सुनो, कंडीशन क्या होती है? पहला कंडीशन कि अपना कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। पहली चीज क्या होना चाहिए? हिंदी में क्या बोलते हैं? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। हमारा जो कंपाउंड है वो चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय मतलब ऐसे गोल गोल होना चाहिए, गोल गोल रिंग की तरह होना चाहिए, गोल रिंग की तरह होना चाहिए। चाहे तीन तीन कार्बन की रिंग हो सकती है, चार की हो सकती है, पांच की, 10 की, 50 की, कितने की हो सकती है, लेकिन साइक्लिक एटलीस्ट एक रिंग तो होनी ही चाहिए। दूसरी इसकी शर्त अपने कंपाउंड शुड बी प्लेनर। सर प्लेनर क्या होता है? प्लेनर को हिंदी में बोलते हैं बच्चा समतलीय। समतलीय सर कैसे पहचानेंगे? सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन से पहचान देंगे। उस स्ट्रक्चर का हर कार्बन हर कोने पे क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है मस्ट हैव कॉन्जुगेशन। उसमें क्या होना चाहिए? संयुग्मन होना चाहिए। सर संयुग्मन क्या होता है? जो रेजोनेंस की कंडीशन आती है, रेजोनेंस की कंडीशन कौन कौन सी थी बता रखा मैंने? डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, वैकेंट सिंगल डबल, ये सब चीजें आ जाए तो अपन क्या कर लेंगे उसको अति इसमें संयुग्मन में मान लेंगे, कॉन्जुगेशन मान लेंगे। और एक है कि फॉलो फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल, एक हक्कल साइंटिस्ट था, उसने एक रूल दिया क्या कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ये क्या होता है थोड़ा ध्यान देना। पहली चीज देखो, एरोमेटिसिटी अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एरोमेटिकता, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा उसके लिए कुछ शर्तें होती है, ठीक है। जैसे कि अच्छे विद्यार्थी शर्तें हैं कि वो अच्छे टीचरों का सम्मान करता है, डेली पढ़ाई करता है, घर वालों का सम्मान करता है। एक वो जो बेसिक नीड होती है, शर्तें होती है कि ये शर्तें फॉलो कर रहा है तो अच्छा स्टूडेंट बनता है। ऐसे ही एरोमेटिसिटी की कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। इसका है कि जो अपना कंपाउंड ले रहे हैं वो साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। दूसरे शर्त अपनी कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर मतलब वो क्या होना चाहिए? समतलीय होना चाहिए। हिंदी में लिख लो भैया जिसको समझ नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए, वो समतलीय, समतलीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। मस्ट हैव कॉन्जुगेशन, उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। अब इसमें देखो, यदि सर कोई कंपाउंड ये चारों शर्तें फॉलो कर गया तो वो हो जाएगा क्या? एरोमेटिक। सर यदि नहीं करा तो हो सकता है कुछ अलग हो, नॉन एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो। अभी देखते हैं, देखो ध्यान से एग्जाम्पल बना बना के दिखाता हूं तुम्हें मैं। दिख रहा है आपको? सर बेंजीन दिख रही है। अच्छा, बेंजीन में कितने कार्बन आ रहे हैं सर? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। पहली शर्त क्या है? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। क्या यह एक गोला बना रहा है? क्या साइकिल की जैसे बना रहा है? क्या चक्रीय संरचना? हाँ सर चक्रीय तो है, दिख रही है। तो पहली शर्त अपनी
मंजूर हो गई। दूसरी देखो, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। सर प्लेनर कैसे पता चलेगा? प्लेनर पता चलेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। बच्चा sp2 हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है किसका? प्लेनरिटी का। देखो कैसे पता चलता है सर, ये sp2 सीधी सी ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें, किसी भी कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड देख लेना और आगे निकल जाना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। सर यदि लोन पेयर आएगा तो हाँ, तो लोन पेयर काउंट कर लेना, लोन पेयर भी काउंट होता है उसमें, देखते रहो। जैसे जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और सही तो पाई बॉन्ड हो गया ना, तो सिग्मा जोड़ो, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक हाइड्रोजन लगा हुआ ना यहाँ पे C6H6, हाँ तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो क्या हो गया? एक S और 2 P, sp2 बन गया क्या? हाँ सर ये प्लेनर है, तो प्लेनर संरचना भी है ये। अगला क्या है? मस्ट हैव कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन देखो सर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल आ रहा है सर, कॉन्जुगेशन भी आ रहा है। लास्ट है फॉलो हकल से रोल। ध्यान रखना यहाँ पे n क्या है? n बराबर है 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ध्यान देखना, यहाँ पे मैं 2 कंडीशन लिखा रहा हूँ, तुम्हें पहले ध्यान से देखना। यदि 0 रखो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यदि 1 रख दिया तो 4 और 2 6, 2 6, यदि 2 रख दिया तो 4 दूनी 8 तो 10, मैं 2 6 10 14 18 डैश डैश डैश। यदि आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 2 6 10 14 18 ये सब आ रही है, तो वो हो जाएगा क्या? एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बच्चा? एरोमेटिक। ध्यान से सुनना वापस से, किसी भी कंपाउंड में यदि पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 6 10 14 18 डैश डैश आ रही है, तो वो हो जाएगा एरोमेटिक। सर यदि उसमें 4 का गुणाफल आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई है, 4 8 12 16 16 के बाद में 20 डैश 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 आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक ये है। सर एक नॉन एरोमेटिक था। नॉन एरोमेटिक क्या होता है? इन 4 में से कोई सा भी एक भी नियम यदि फेल हो गया किसी कंपाउंड के लिए, 4 में से एक नियम भी फेल हो गया, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक मतलब वो तो एरोमेटिक है ही नहीं, एरोमेटिक तो नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक, अब ध्यान देखना सर, ये दिख रहा है कि आपको? हाँ वापस देखते हैं, चक्रीय हो गया, साइक्लिक हो गया, इसमें क्या हो गया? प्लेनरिटी आ गई। हाँ सर चेक कर लिया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इसमें। मस्ट हैव कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन आ रहा है, कंजुगेशन भी आ रहा है। हक्कल रूल। अब सर पाई इलेक्ट्रॉन देखो, डबल बॉन्ड गिनो उसके, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल बॉन्ड एक होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, याद आ रहा है? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान रखना। तो 2 2 4 2 6, 6 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 6 पाई बंद आ रहे हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 दूनी, अरे मतलब 3 आ रहे हैं ना, 1 2 3, 3 क्या आ रहे हैं इसमें? पाई बॉन्ड आ रहे हैं। तो अपन को क्या चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन। तो 3 दूनी 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं? देखो देखो 2 6 सर 6 वाले में आ रही है इसमें, पहली वाली में। तो पहले क्या होगा? एरोमेटिक। तो सर ये साइकिल, ये जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा एरोमेटिक। ये तो सर इजी है, हाँ एकदम इजी है। तुम्हें पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें शायद एक लग सकता है थोड़ा बड़ा मैटर, एकदम पूरा पढ़ना है इसको। आज देखते देखते जाने। जैसे सर अगला क्वेश्चन देखो, कोई क्वेश्चन लो दूसरा, चलो देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना। मैंने क्वेश्चन लिया, कोई ये लिया, ये लिया, ध्यान से यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लस। ध्यान से देखते चलना बच्चा। पहली कंडीशन एग्जाम में आ गई, ये स्ट्रक्चर बन गई है। इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में आ गया कि इसमें बताओ कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। इसकी एरोमेटिसिटी पर कमेंट करना है आपको। तो क्या करना है सर? सबसे पहले देखनी है साइक्लिक है। हाँ सर साइकिल तो बन रही है, पूरी एक लूप बन रहा है, एक चक्र बन रहा है। दूसरा कंपाउंड शुड बी प्लेनर। हाँ सर प्लेनर तो है। प्लेनर कोई सा भी कार्बन पे देख लो, आपको 3 सिग्मा बॉन्ड मिल ही रहे हैं, चाहे चेक करके देख लो। यहाँ पे चेक करो सर, 1 हो गया, 2 हो गया, एक हाइड्रोजन भी लगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर कोने पे आ रहा है, ठीक है। और अगला तीसरा के कॉन्जुगेशन आ रहा है कि हाँ सर देखो पॉजिटिव सिंगल डबल आ रहा है सर, यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ कॉन्जुगेशन सब दिख रहा है इसमें। हकल रूल को देखो, अब इसमें सर 2 भाई, एक बॉन्ड ईयर, एक बॉन्ड ईयर, 2 बॉन्ड आ रहे हैं। 2 बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सर 4 पाई मतलब 4 की गुणा में आ रहा है, 4 4 दूनी 8, ये सब आ जाए ना तो वो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो ये आंसर जाएगा कौन सा बच्चा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कौन सा आंसर रहेगा? एंटी एरोमेटिक। अच्छा सर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कुछ नहीं बने? देखो आंसर ये इसी क्वेश्चन में देखो, इसको मैंने कुछ ऐसा बना दिया,
क्वेश्चन सेम है, क्या नहीं करा यहाँ पे प्लस आवेश लगा हुआ था, प्लस चार्ज लगा हुआ था, कार्बोकेटाइन बना हुआ था, यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैंने नहीं बनाया। अब देखो सर डबल बॉन्ड तो आ रहे हैं, लेकिन सर पहली कंडीशन कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, साइकिल तो दिख रहा है अपन को, शुड बी प्लेनर, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन मस्ट है, कॉन्जुगेशन होना ही चाहिए, शब्दों पे गौर करो, मस्ट मस्ट है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन आपको चाहिए ही चाहिए। देखो इसमें कॉन्जुगेशन आ रहा है क्या, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, दो सिंगल आ गए, दो सिंगल आ गए, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन टूट गया, कॉन्जुगेशन टूटते समझ जाने की ये क्या हो गया भैया, नॉन एरोमेटिक। सर आगे इलेक्ट्रॉन तो जोड़े ही नहीं अपने, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जरूरत नहीं, एक नियम भी फेल हो गया तो नॉन एरोमेटिक करके आ जाना साहब। तो ये ऐसे कुछ प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब एक इसमें नोट लिखना बच्चा कि स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिसिटी देखना, स्टेबिलिटी देखना, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है कि सर इनमें स्थायित्व तो बताओ, इनमें स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिसिटी कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी देखना, स्टेबिलिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कौन, एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक आ गया वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। फिर आता है सर नॉन एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, सबसे लास्ट में जाता है एंटी एरोमेटिक, सबसे लास्ट में जाता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तो सिर्फ अपन पढ़ते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता ये। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक आते हैं, और एंटी एरोमेटिक सबसे बेकार स्टेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, आया समझ। तो इस प्रकार आप इसको कुछ कर सकते हो। आपके लिए मैं बेहतरीन कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करने हैं, अभी जस्ट वेट करना, मैं 10-20 क्वेश्चन अब लिखा रहा हूं बोर्ड पे, आपको एकदम इसको पॉज करो और इसको लिखो, पहले ये एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल लिखो, मैं आपके लिए नए क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, लिखो बच्चा इसको। हाँ बच्चों, अपन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूं मैं। देखो क्वेश्चन अपना, फाइंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आपको इन 10 एग्जांपल्स दे रखे हैं, और भी मैं करा रहा हूं, कराने वाला हूं, और अच्छे अच्छे जो भी नीट, जेई, जेट, ये कंपटीशन लेवल के केमिस्ट्री का जहां से एरोमेटिसिटी क्वेश्चन आएगा, यहां मैं बोर्ड पे छाप दिया, क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, देख लेना इस चीज को आप कंपेयर करके। आप पुराने साल के जो क्वेश्चन आ रखे हैं, नीट के, जेई के, जेट के, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के, कोई भी क्वेश्चन हो आप सारे यहां से बना ले जाओगे, ध्यान से सुनते जाना। क्या करना, आपको एरोमेटिक बताना है, एंटी एरोमेटिक बताना और नॉन एरोमेटिक बताना। इनमें आपको दिमाग में क्वेश्चन आने से पहले दिमाग में ये चीज सेट करो कि एरोमेटिसिटी होने के कितने नियम थे, 4। पहला, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा है कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। समतलीय के लिए आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, हिंदी वाले बच्चे भी सुन लेना, sp2 संकरण उसमें देख लेना। तीसरी चीज क्या होती है कि मस्ट है कॉन्जुगेशन, उसमें कॉन्जुगेशन होना ही चाहिए। और लास्ट की चीज है हकल रूल्स फॉलो करना चाहिए। यदि आपके पास जैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखे जाए तो 2, 6, 10 ये सब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। 4, 8, 12, 16 ये सब आ रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यदि सर कोई सा भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है, एक भी नियम फॉलो नहीं कर रहा, बाकी 3 कर रहा है, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखते हैं, सामने आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सर साइक्लिक है क्या? हाँ सर, गोला गोला तो दिख रहा है, 1 2 3 बंद है। साइक्लिक मतलब बंद, कार्बन 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 ये किसी भी परमाणु से जुड़ा हुआ लेकिन बंद होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय संरचना होनी चाहिए। दिख रहा है सर, एक डबल बॉन्ड आ रहा है और नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, लोन पेयर पड़ा हुआ है। तो ध्यान देखना भाई, एक लोन पेयर आ रहा है, सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। पहली कंडीशन क्या थी अपनी कि साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि वो प्लेनर होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। यहाँ पे हर कोने पे आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है। तीसरी कंडीशन की कॉन्जुगेशन होना चाहिए। उसमें कॉन्जुगेशन क्या होता है सर, हिंदी में बोलते हैं उसको संयुग्मन, संयुग्मन होना चाहिए। रेजोनेंस की कंडीशन आनी चाहिए। सर नेगेटिव आ रहा है, सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल आ रहा है, मतलब इसमें क्या हो जाए, नेगेटिव सिंगल, किधर से भी कर लो, इसमें कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो सर ये क्या हो जाएगा, अब सर बन सकता है, अब यदि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से यदि 4, 8, 12 इनमें आ रहे हैं, इनके पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यदि 2 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, इनकी सीरीज में आ रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो एरोमेटिक। देखो एक पाई इलेक्ट्रॉन तो मतलब एक पाई बॉन्ड ये रहा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रही, और एक माइनस का रहा, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 पाई मतलब किसका हो गया, ये एंटी एरोमेटिक सीरीज में आ गए। तो क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चा, एंटी एरोमेटिक। ऐसे
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा देखते क्वेश्चन करोगे। सर अभी तो मैं थोड़ा नियम लगा लगा दिखा रहा हूँ, नहीं एक सेकंड के आंसर आ जाते हैं। सर इसमें देखो प्लस आ रहा है, प्लस सिंगल डबल आ रहा है, सर दिख रहा है हमें। कॉन्जुगेशन हो रहा है, हाँ दिख रहा है। साइक्लिक है, हाँ। प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर कोने पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो सर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? सर 2 ही है। एक डबल बॉन्ड आ रहा है, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब 2 6 10 वाले कौन से होते हैं? एरोमेटिक। तो ये आंसर आएगा एरोमेटिक का। ए लिखा देना एरोमेटिक, ए मतलब एंटी एरोमेटिक और एन ए मतलब नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ध्यान से देखना। सर प्लस सिंगल डबल आ रहा है, प्लस सिंगल डबल आ रहा है, हाँ सर एरोमेटिक हो रहा है। ये क्या नाम है इसका? कॉन्जुगेशन हो रहा है, प्लस सिंगल डबल, ये भी कॉन्जुगेशन हो रहा है। ध्यान से देखते जाना। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है इसमें? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सर 2 और 2 4, 4 आ रहे हैं सर। तो 4 का मतलब क्या आंसर हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक? एरोमेटिक होता है किसमें? 2 में, 6 में, 10 में और इसके बाद में 14, ये सब चलेंगी तो किसे आएगा? ये एरोमेटिक आएगा। सर 4 8 12 16 ये सब आएंगे तो एंटी एरोमेटिक। इनके अलावा यदि कोई संख्या बनती है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। यदि कोई सब नियम फॉलो नहीं करा तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ध्यान रखना। देखो इसमें ये तो 4 आ रहा है, तो 4 मतलब ये हो गया एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हो गया क्या? ये देखना। सर नियम से मैं सारे डिक्टो से सर माइनस लगा दिया, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दी, तो यहाँ 4 थे तो यहाँ 6 हो गए। 6 मतलब ये हो गया आपका एरोमेटिक, क्योंकि 2 6 वाले एरोमेटिक है ना, 2 6 10 वाले एरोमेटिक होते हैं, 4 8 और 12 वाले एंटी एरोमेटिक होते हैं। ये ध्यान रखना बस। अगला देखो क्वेश्चन। सर कितने कार्बन की श्रृंखला दिख रही है आपको? श्रृंखला नहीं चक्की है सर, साइकिल है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का कोई साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक दिख रही है। और सर इसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है कि हाँ सर प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बहुत लंबा जा रहा है सर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन दे रहा है, प्लेनर भी है। तो अब चौथी कंडीशन आपको क्या देखना है? आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। यदि वापस सुन लेना, 2 6 10 14 इन सीरीज में आ रहा है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड माना जाएगा। यदि 4 8 12 16 इन सीरीज में आ रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक माना जाएगा। यदि चारों नियमों में से कोई सा भी नियम फेल कर जा रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सर इसमें क्या आ रहा है? सर 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2 6 आ रहा है तो एरोमेटिक बन जाएगा। सर ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। ए बना दिया। ध्यान से देखो इधर, ये भी डिक्टो सेम ही है, यही तो बना हुआ है। ये देखो ये ऐसा, यही चित्र से बना लो थोड़ा सा, ये यही है, ये वाला ही है, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस लगा दिया। सर प्लस सिंगल डबल आ रहा है, माइनस सिंगल। रेजोनेंस में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें, साइक्लिक भी है, प्लेनरिटी भी आ रही है। सर इसमें चेंज किया हुआ, चेंज आया नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बढ़ा दिया अपन ने। यहाँ प्लस था, प्लस का मतलब वैकेंट, वैकेंट वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। माइनस का मतलब यहाँ पे हमने लोन पेड डाल दिया, तो 2 2 4 2 6 और 2 यहाँ से 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 वाली सीरीज में आ गया क्या? 4 8, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बच्चा? एंटी एरोमेटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसको क्या लगा लेना भैया? इंपॉर्टेंट लगा देना। कितने कार्बन की सर ये वो है साइकिल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है और नॉन स्टॉप डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, मतलब अल्टरनेट आ रहा है, नॉन स्टॉप सॉरी, अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है और इसमें कोई चार्ज भी नहीं है। अच्छा तुम्हें एक चीज सुनना भाई, एक चीज और बताने वाला हूं कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होता है उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है बिना किसी चार्ज के, तो उन स्ट्रक्चर्स को एक शब्द बोलते हैं एजुलिन। क्या बोलते हैं उसको? एनुलिन बोलते हैं उसको, ANNULIN, एनुलिन बोलते हैं उसको। अभी मैं बताऊंगा इसके बाद में एनुलिन क्या होता है। एस सामने एनुलिन है। ये एनुलिन का मतलब क्या होता है कि साइक्लिक कंपाउंड होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, लेकिन उसमें कोई भी प्रकार का चार्ज, मतलब ऐसा प्लस और माइनस ऐसा कोई चार्ज उसमें नहीं है, तो उसको एनुलिन शब्द बोलते हैं। आप पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अब ध्यान रखना ये क्या है। सर देखो नंबर ऑफ के सब इसमें सेम हो रहा है, साइक्लिक भी हो रहा है, प्लेनरिटी भी इसमें आ रही है। अच्छा और क्या देखना आपको? इसमें देखना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, 8 आ रहे हैं सर, 8 आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन सर ये एंटी एरोमेटिक नहीं है सर, ये तो नॉन एरोमेटिक है। मैंने एंटी एरोमेटिक करके आया तो गलत हो गया था, नॉन एरोमेटिक। सर नॉन एरोमेटिक कैसे हुआ? ध्यान से सुनना बच्चा, ये आपको दिख रहा है वैसा है नहीं, जो आपको दिख रहा है वो हकीकत नहीं है। दुनिया बहुत जालिम है बच्चा, जो आपको दिख रहा है ऐसी दुनिया नहीं है, तो जो आपको दिख रहा है वो सच नहीं है। सच जानने के लिए आपको अंदर की आंखों से देखना पड़ेगा। कैसे सर?
सर ये जो 8 कार्बन की श्रृंखला है ये चक्रीय है, साइकिल, ये ऐसा नहीं है सर, ये ऐसा है कुछ। ये है टब शेप लाइफ। टब जानते हो ना, टब नहाने वाला टब है, ये है टब शेप स्ट्रक्चर। आपको पता है, होना चाहिए, पता नहीं है तो ध्यान रखना, ये 8 कार्बन का जो एनुलिन है ये टब शेप स्ट्रक्चर का होता है, ये नॉन प्लेनर है। क्या है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर में ये प्लेनर नहीं है, इसका sp2 कार्बन नहीं आता संकरण, sp2 संकरण नहीं आ रहा, नॉन प्लेनरिटी आ जाती है इसमें, एक इसमें 3D स्ट्रक्चर आती है, इसको टब शेप आ जाती है, इसलिए क्या क्या है बच्चा? नॉन एरोमेटिक। सर ये जोड़ने पे भाई अपन ने पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े तो 8 आ रहे, तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। मैंने बताया था कि यदि एक भी नियम ब्रेक हो गया तो नीचे जाना ही नहीं है। सर कैसे? सर ये साइक्लिक है, साइक्लिक तो है। दूसरी चीज ये कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन भी आ रहा है। सर प्लेनर, प्लेनर नहीं है सर, इसमें प्लेनर प्लेनरिटी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि टब शेप स्ट्रक्चर का नॉन प्लेनर है, इसलिए आपको पाई इलेक्ट्रॉन तो जोड़ने नहीं, सीधा बता देगा नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा देना स्टार, एग्जाम में बहुत आता है, नीट में तो बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ, 8वां क्वेश्चन। ये है एक स्ट्रक्चर आपके सामने, कितने कार्बन दिख रहे हैं सर? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। ध्यान से सुनना वापस से, यदि कोई भी लोन पेयर, सुनना, यदि कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ध्यान से सुनना वापस लाइन को, यदि कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो वह हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। एकदम लिख लेना, दिमाग के ऐसे नसों में लिख देना, अपने कॉपी के बोर्ड पे लिख देना ये लाइन कि यदि कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो वह हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, यदि किसी भी डबल बॉन्ड के ऊपर, डबल बॉन्ड के पास यदि कोई परमाणु आ रहा है, एटम आ रहा है, तो उसके ऊपर लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। सर ये क्या मतलब? वो आओ दिखाता हूं आपको, ये बताओ, ये लोन पेयर दिख रहा है? हाँ सर, लोन पेयर सिंगल डबल मतलब ये कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड भी है, साइक्लिक भी, प्लेनर भी है। प्लेनर कैसे पता चलेगा? वापस देखना सर, एक कोई भी एटम उठा लो, उसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। जैसे ये उठाओ, नाइट्रोजन उठा दिया सर, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। सर लोन पेयर भी तो है। मैंने क्या बताया? जो भी लोन पेयर यदि रेजोनेंस में जा रहा है वह हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। वापस सुन लो एक बार, यह लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इसमें जा रहा है क्या? कॉन्जुगेशन में? हाँ सर, रेजोनेंस में जा रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल ये उठ किया जाएगा तो ये आगे चला जाएगा। आ रहा है समझे? तो इसका मतलब ये इसमें आ रहा है तो ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण में काउंट नहीं किया जाएगा। तो 1 2 और 1 3, 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 है, sp2 मतलब प्लेनर है। ठीक है सर, तो क्या जोड़ना अपन को? सर 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब ये देखो, और दूसरी बात, अपन को पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अपन को वही काउंट करने हैं। किसमें? अपन ये हक्कल रूल में देखते हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन वही काउंट करने जो रेजोनेंस में आते हैं। जैसे अब ये देखो, कंपाउंड सेम है सर, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। सर ये लोन पेयर में ये आगे जाएगा तो ये आगे चला जाएगा। हाँ सर, रेजोनेंस तो हो रहा है इसमें, समाजम रेजोनेंस चल रहा है एकदम बढ़िया। अब ध्यान से देखना, यदि ये लोन पेयर इस रेजोनेंस में आ रहा है तो बार वाला लोन पेयर आ रहा है क्या? नहीं सर, तो ये काउंट हो गया क्या? नहीं काउंट हो गया। किसमें काउंट नहीं होगा? रेजोनेंस में नहीं आ रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो सकता है कि? हाँ। वापस सुनो एक बार, जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है वह हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। यदि सर नहीं जा रहा है तो काउंट कर लेना। अपन को क्या चाहिए? 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए sp2 संकरण हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए। यदि सर 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, तो भी काम चल जाएगा। देखो इधर मैंने क्या बताया? पहली कंडीशन, इस कंपाउंड की पहली कंडीशन की है साइक्लिक है। हाँ सर, साइक्लिक जैसा दिख रहा है, गोल गोल दिख रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या आ रहा है? कॉन्जुगेशन आ रहा है कि हाँ सर, लोन पेयर सिंगल डबल आ रहा है सर। तीसरी चीज, ये प्लेनर है क्या? sp2 संकरण देख लो, हाइब्रिडाइजेशन। सर इसको नहीं चेक कर लेता हूं एक बार। सर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन लगा हुआ, 3 बॉन्ड। हाँ सर, दिख नहीं रहा, लगा हुआ तो है, जानते इतनी और केमिस्ट्री तो आती है। अब तो ये क्या हो गया? sp2 संकरण हो गया, sp2 मतलब प्लेनर। सर इस एटम में, ऑक्सीजन एटम में बताओ,
सर एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, दो ही बॉन्ड बने हो, अब क्या करें, ये तो सर sp2 नहीं बना। ध्यान से देखना, ये लोन पेयर दिख रहा है कि आपको बाहर पड़ा हुआ, ये रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है सर, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लो इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, ऐसे क्या करके ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका बन जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चा, ये प्लेनर भी हो जाएगा। प्लेनर भी हो गया, सारी कंडीशन हो गई। अब गिन लो, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, एरोमेटिक। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इसमें ध्यान देना सर, 2 2 4 2 6 बॉन्ड आ रहे हैं अंदर, 6 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको अंदर, ध्यान से देखना सर, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। अब मेरे ध्यान सुनना, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है क्या, ये लोन पेयर यदि रेजोनेंस में जा रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंटर नहीं करना है, यदि रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लेंगे उसको। देख लो, क्या आपको लोन पेयर सिंगल डबल दिख तो रहा सर, इधर तो दिख रहा है, लेकिन इधर सर लोन पेयर डबल हो गया सर, डबल बॉन्ड वाले परमाणु पर लोन पेयर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन नहीं जाएगा, मतलब यहाँ आप इसको यहाँ कर दो तो ये गलत हो जाएगा भैया, तो ये किस में नहीं जाएगा, कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा, रेजोनेंस में नहीं जा रहा, इस मतलब किस में काउंट हो गए, हाइब्रिडाइजेशन। सर कैसे, इस नाइट्रोजन परमाणु के पास नाइट्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड, ये रहा एक सिग्मा बॉन्ड, सर 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर भी हो गया, तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, sp2 बन गया ना, sp2 बन गया हाइब्रिडाइजेशन, तो ये प्लेनर भी हो गया, प्लेनर हो गया तो 2 2 4 2 6, अंदर वाले कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका बच्चा, एरोमेटिक आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा इसका, एरोमेटिक। एक बार आप इनको बहुत अच्छे से दोबारा देखना, एकदम शांति से वीडियो को दोबारा चला के देख लेना, एकदम नोट्स को पूरे बेहतरीन स्ट्रक्चर बना के लिखना, लोन पेयर को बिल्कुल ध्यान रखना वापस से कि वह लोन पेयर जो रेजोनेंस में जा रहा है वह हाइब्रिडाइजेशन में काउंटर नहीं होगा, वह लोन पेयर जो डबल बॉन्ड वाले एटम पे आ रहा है वो फिर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, फिर वो किस में काउंट हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो जाएगा। तो एक बार इनको लिखो, मैं आपके लिए कुछ 2 4 5 क्वेश्चन और है वो लेता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाला हूँ इसके बाद में, इनको बेहतरीन तरीके से लिखो बच्चों एक बार। हाँ देखो बच्चों, कुछ 4 5 क्वेश्चन और आपके लिए, मतलब ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन यदि किसी बुक में आपको दिखे तो घबराना नहीं है, इनको भी अपन सोल्व कर ले जाएंगे। एग्जाम में मतलब ऐसे बड़े क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, अच्छे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जाके नीट के एग्जाम दोगे उनमें अच्छे आते हैं क्वेश्चन, तो उनको और सोचना एक बार। देखो इसमें क्या करना, फाइंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक सोचना, ठीक है। पहला कंपाउंड देखना आपको, सबसे पहले के दिमाग में 4 नियम रहते हैं सर, साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, दूसरा कंपाउंड शुड बी प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए मस्ट हैव कॉन्जुगेशन, चौथा हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, अगर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, यदि 2 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन इस सीरीज में आ रहा है तो एरोमेटिक हो जाएगा, 4 8 12 16 है तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, यदि कोई भी एक रूल फॉलो नहीं करा, 2 फॉलो नहीं करा, रूल ब्रेक हो रहे तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना ये वाला, ये क्वेश्चन देखो सर, हमें प्लस सिंगल डबल दिख रहा है, प्लस सिंगल डबल इधर से आएंगे तो यहाँ तक रेजोनेंस दिख रहा है, इधर आएंगे तो यहाँ तक रेजोनेंस दिख रहा है, तो सर रेजोनेंस हो गया पूरी सीरीज में, मतलब पूरे इसमें रिंग में रेजोनेंस आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, ये साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी हो रहा है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी आ रहा है, चेक कर लो कहीं पे भी सर, यहाँ पे करके देखो ना, 1 2 और एक हाइड्रोजन 3 हो गया, यहाँ पे करके देख लो सर, 1 1 2 और एक हाइड्रोजन लगा हुआ 3, सर क्यों 2 नहीं, प्लस मतलब वेकेट एक s+ निकल चुका है यहाँ पे हाइड्रोजन कम है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sp2 संकरण हो रहा है यहाँ पे, हर चीज में sp साइक्लिक हो गया, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, अब डबल बॉन्ड, जितने डबल बॉन्ड होंगे जो रेजोनेंस में आ रहे हैं, जितने डबल बॉन्ड होगी जो रेजोनेंस में आ रहे पाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे सर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, हाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 जाएंगे ना, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 किस में आता है भैया, 2 6 10 एरोमेटिक, भी हो जाएगा कौन सा, एरोमेटिक हो जाएगा। ध्यान से देखते जाना, ऐसे ही सर पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन भी हो रहा है सर, साइक्लिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनरिटी भी आ रही है। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, 2 2 4 2 6 आ रही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा ये भी। अगला देखो सर, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव, सर ये तो बना ही नहीं, तो यहाँ तक तो बन रहा है ना, नेगेटिव सिंगल डबल यहाँ तक तो बन रहा है, ये नेगेटिव सिंगल डबल ये यहाँ तक बन रहा है, तो पूरा कवर कर लिया ना इसने, हाँ तो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन पूरा कवर कर रहा है, कॉन्जुगेशन में पूरी रिंग में हो गया, तो कॉन्जुगेशन हो गया, साइक्लिक है ही, प्लेनर है ही, तो क्या बन गया फिर सर, अब देखो
पाई इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जोड़ो सर, दो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 ये रखे, 2 ये, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं सर, एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं। याद बनेगा ये, ध्यान रखना। एक बार तुम एक इसमें स्टार लगा लो, एक नोट लिखना है। यदि आपके जीवन में क्या लिखना, आपको नोट लिखना है, यदि आपके जीवन में कहीं भी चलते हुए फिरते हुए, खेत में जाते हुए, पार्क में घूमते हुए, यदि आपको ऐसी चीजें दिख जाए, मल्टीपल रिंग दिख जाए, क्या दिख जाए बच्चा, मल्टीपल रिंग दिख जाए, तो क्या करना आपको, क्या सोचना है यहाँ पे, इसमें सोचना है पेरिफेरल कॉन्जुगेशन सोचना है। सर ये क्या होता है पेरिफेरल, मतलब बाउंड्री, बाउंड्री देखनी है सर, कैसे सर देखो, इसमें ध्यान से देखते जाना सर, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। सर पेरिफेरल में तो सर पूरी में इसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो पेरिफेरल में कॉन्जुगेशन दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वही चाहिए अपन को। सर साइक्लिक है, हाँ सर 2 रिंग आ गई, इसमें और भी मजा हो गया इसमें तो। सर प्लेनर, प्लेनर तो है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब जोड़ना है, कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं सर, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 और 5, तो 5 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं सर, एरोमेटिक में आते हैं सर, 2 6 10 14 ये सब किस में आते हैं, एरोमेटिक, तो ये बन जाएगा बच्चा एरोमेटिक कंपाउंड। अगला देखो, मल्टीपल रिंग आ रही है, हाँ सर क्या सोचना है, पेरिफेरल कॉन्जुगेशन देखना है। सर देखो देखिए, डबल आ रहा है, सिंगल डबल सिंगल, सर यहां तो नहीं आ रहा, तो आगे देख लो, अगली रिंग में देख लो भाई, डबल आ रहा है, सिंगल आ रहा है, डबल आ रहा है, सिंगल आ रहा है, डबल आ गया ना, आगे ना, आगे ना, डबल आ गया, सिंगल डबल आ गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे घूमते रहो घूमते रहो। सर यहाँ तो नहीं आया, तो यहाँ की कोई जरूरत नहीं है। अपन क्या बोला कि पेरिफेरल कॉन्जुगेशन सोचना है, यदि दीवार दीवार में भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा तो अंदर से मतलब ही नहीं है, अपन को दीवार दीवार वाला काउंट कर लेंगे, और जो भी डबल बॉन्ड, जो भी डबल बॉन्ड उस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन ले रहा है, उसी को अपन काउंट करेंगे इसमें बच्चा, ध्यान रखना। तो कितने आ रहे हैं सर, 1 2 भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहे, तो 7 दूनी 14, 14 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 14 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं सर, 2 6 10 से 14 एरोमेटिक में आते हैं सर, तो ये बन जाएगा एरोमेटिक। क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना बच्चा एक बार। 1 2 3 4, 4 रिंग है, इसमें 4 रिंग आ रही है, मैं इसका आंसर बता के जा रहा हूं, ये आंसर आएगा इसका एरोमेटिक, इसका आंसर आएगा एरोमेटिक। आपको सोचना है एक बार बैठ के कि इसका आंसर एरोमेटिक क्यों गया। सबसे पहले ध्यान रखना, मल्टीपल रिंग आते ही आपको क्या करना है, पेरिफेरल कॉन्जुगेशन सोचना है। सर सोच के देख लो, 1 मिनट और लगेगी, ध्यान से देखना। पेरिफेरल मतलब बाउंड्री, बाउंड्री देखना है सर, डबल सिंगल 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 डबल। सर एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है क्या, नहीं है। अपन को क्या सोचना है, सिर्फ पेरिफेरल कॉन्जुगेशन ही सोचना है, बीच वाला अपने काम के ही नहीं है। सर देख कैसे, ध्यान से देखना दोबारा, डबल सिंगल 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 डबल, वापस यही आ गए। सर यहाँ तक तो पहुंचे नहीं, तो पहुंचे नहीं, अपने कॉन्जुगेशन में जो भी डबल बॉन्ड अपने कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो भी अपने जो अपना कोई गेम कर रहे हैं उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो अपन उसको अहमियत क्यों दें भाई, नहीं देंगे। सब हमारे जो साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो क्या करना है साहब, जो भी पेरिफेरल कॉन्जुगेशन में आ रहा है वही डबल बॉन्ड या वही मल्टीपल बॉन्ड क्या माना जाएगा, उसमें उसमें आएगा, किसमें, हकल्स रूल में जोड़ा जाएगा। तो कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, तो 7 आ रहे हैं, तो 7 दूनी 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक। तो ऐसे इस प्रकार आप एक बार और वापस से ध्यान से देखना, कितने क्वेश्चन करा दिए, लगभग 14 15 16 क्वेश्चन मैंने करा दिए। इनके बार आप सोचना नहीं है, यहीं से लगभग घूम के फिर के क्वेश्चन आता है एरोमेटिसिटी का। बच्चों बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन कराए यहाँ पे, एक बार ईमानदार से कॉपी पेन लेना, लिखना सारे क्वेश्चन, ईमानदार से उसको रिवाइज करना, और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक पड़ी है, नीट की, जेई की, जेट की, फर्स्ट ग्रेड की, जो भी आपको टीचर ने किसी कोचिंग में कहीं ले रहे हो, तो क्वेश्चन पड़े हैं पुराने साल के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन पड़े हैं, सारे सोल्व कर देना, सारे सोल्व हो जाएंगे आपसे, उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने आप पेशेंस के साथ सुना बच्चा।
अगली क्लास में और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू बच्चों।